दोस्तों आप सबका मार्जियस में स्वागत है। जैसा कि बिहार पुलिस का जो एग्ज़ाम था वो कैंसिल हो गया है, फिर से हम नया जो प्रैक्टिस सेट पेपर्स लेकर आए हैं। जो प्रैक्टिस सेट पेपर ये वाला होगा हमारा आने वाले बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए आपको बहुत ही लाभदायक होगा। इसको ज़रूर देखिए। जितने भी क्वेश्चन पेपर आएंगे इसमें 10-20 प्रैक्टिस सेट कराएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो पिछले साल का क्वेश्चन पूछा हुआ है वो भी करवाएंगे। तो हम शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट पेपर ये हमारा पहला है, यहाँ से देख लीजिए, पहला प्रैक्टिस सेट पेपर है। तो पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास, हरित क्रांति से किस भारतीय प्रधानमंत्री का नाम जोड़ा जाता है? तो ऑप्शन है हमारे पास स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री, स्वर्गीय इंदिरा गांधी, स्वर्गीय नरसिम्हा राव, स्वर्गीय राजीव गांधी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री। इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। भारत के किसी क्षेत्र में आई हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति कब आई थी? 1996, 1996 से लेकर 1997 में आई थी। ठीक है, पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री का नाम जोड़ा जाता है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कह रहा है कृषि भारत की आत्मा है, यह कथन किसने दिया है? कृषि जो है भारत की आत्मा है, यह कथन किसने दिया था? तो ऑप्शन है हमारे पास पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, महात्मा गांधी। तो दो का ऑप्शन जो सही हो जाएगा डी, महात्मा गांधी ने दिया था। क्या दिया था? कृषि भारत की आत्मा है। कृषि भारत की आत्मा है यह कथन राष्ट्रपति महात्मा गांधी, पिता महात्मा गांधी, पिता महात्मा गांधी द्वारा वर्ष 2015, ठीक है, वर्ष 1915 में दिया गया था। इसके संबंध जवाहरलाल नेहरू द्वारा भी बोला गया कृषि अर्थव्यवस्था तथा समाज कल्याण की कुंजी है। ठीक है, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है, भारत में विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम फेमा कब लागू किया गया? तो 3 का ऑप्शन सही हो जाएगा हमारे पास डी, 2000 में लागू किया गया। एक आदर्श, क्वेश्चन नंबर 4, एक आदर्श एक आदर्श वेल्ट मीटर की प्रतिरोध है क्रमश। ऑप्शन है शून्य उच्च, उच्च शून्य, शून्य निम्न, शून्य अनंत। तो 4 का सही ऑप्शन हो जाएगा डी, शून्य अनंत। ठीक है, एक माध्यमिक, 5वां क्वेश्चन है हमारे पास, एक माध्यमिक अपवर्तनांक किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन है हमारे पास माध्यमिक का तापक्रम, आपतित किरण का तरंगदैर्घ्य, मध्य की प्रकृति एवं भौतिकी अवस्था, उपयुक्त सभी। तो इसका ऑप्शन जो 5 का हो जाएगा डी, उपयुक्त में से सभी। ठीक है, उसके बाद चलते हैं, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित धातुओं को जल से क्रियाशील के आधार पर बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले जल से क्रियाशील कौन सा होगा? तो ऑप्शन यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या क्या, जस्ता है, लोहा है, मैग्नीशियम है, सोडियम है। तो हमारे इसका जो 6 का आंसर हो जाएगा बी। बी मतलब सबसे पहले फोर्थ सोडियम जाएगा जल में, क्रियाशील होगा। उसके बाद थर्ड मैग्नीशियम, उसके बाद लोहा, उसके बाद जस्ता। ठीक है, उसके बाद जस्ता, उसके बाद लोहा, सबसे लास्ट में लोहा जाएगा। तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा बी। सबसे सोडियम जो है बहुत ज़्यादा मतलब रिएक्टिव होता है, ये याद रखना है। उसके बाद मैग्नीशियम होता है। रिएक्टिविटी सीरीज याद करनी है आप लोगों को। सूची 1 की सूची 2 के सुमेलित कर निम्न कूट की सहायता सही उत्तर चयन कीजिए। ऊष्मा एवं विद्युत का सर्वोत्तम चालक, सर्वाधिक पाई जाने वाली धातु, सर्वाधिक आशार्धविक धातु, ऊष्मा का दुर्लभ चालक, सबसे हल्की धातु। तो इसका ऑप्शन 7 का हो जाएगा हमारे पास सी। सी यहाँ पे है, ऊपर में आप देख सकते हैं, इधर है सी, ये वाला हो जाएगा सी सही। ठीक है, कौन से लवणों के विलयनों की युग्म अम्लीय प्रकृति का है? तो 8 का सही ऑप्शन हो जाएगा बी, CuSO4 NH4SO4, ये हो जाएगा। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है, सबसे बड़ी मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि है? लीवर। सबसे बड़ा कौन सा मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? लीवर होती है, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्वाधिक हरा शैवाल एल्गी रहता है। तो 10 का क्या हो जाएगा? लीवर, अग्नाशय, पिट्यूटरी, थायराइड। तो अग्नाशय। ठीक है, उसके बाद 11, निम्नलिखित से कौन सा सही है? तो निम्नलिखित जो सही उसको सही टिक करना है। राष्ट्रपति एक निर्वाचन मंडल द्वारा निर्वाचित होता है,
निर्वाचक मंडल में संसद के निर्वाचित सदस्य होते हैं, निर्वाचक मंडल में राज्य विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य होते हैं, राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं, आपातकाल में राष्ट्रपति का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है, एक व्यक्ति जो भारत का प्राकृतिक नागरिक है राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। इसमें ऑप्शन जो सही है उसको चुन करके यहाँ पे टिक करना है। तो आप देखिए 11 का आंसर हो जाएगा डी, यानी 1, 2 और 4। एक क्या कह रहा है, राष्ट्रपति एक निर्वाचन मंडल द्वारा निर्वाचित होता है, ये सही है। 2, निर्वाचन मंडल में संसद के निर्वाचित सदस्य होते हैं, सही है। और 4 क्या, राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं, ये भी सही है। और बाकी सारा ये 5 गलत है, ये 3 गलत है, ये 6 गलत है, 6, 5, 3 गलत है और 1, 2, 4 सही है। ठीक है, उसके बाद 12 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही है। उच्च न्यायालय की न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेकर उच्च न्यायालय की न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। राष्ट्रपति राज्य के राज्यपाल से भी परामर्श करते हैं। राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से भी परामर्श करते हैं। तो 12 का ऑप्शन जो सही हो जाएगा कौन सा, 12 का हो जाएगा डी, 1, 2, 3, 4, यानी चारों सही है। यानी उच्च न्यायालय की न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, सही है। राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेकर उच्च न्यायालय की न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं, सही है। राष्ट्रपति राज्य के राज्यपाल से भी परामर्श करते हैं, सही है। राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से भी परामर्श करते हैं, बिल्कुल सही है, 4 ऑप्शन सही है। ठीक है, 13 नंबर देखिए, 13 नंबर, भारत का एक नागरिक विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहता है किंतु वह विकृत चित्त का है, इसकी घोषणा कौन करेगा। तो इसकी घोषणा कौन करेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डी, मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी इसकी घोषणा करेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 14 नंबर को चलते हैं। 14 नंबर यहाँ देखिए, 14, एक विधेयक विधानसभा द्वारा पारित कर दिया गया और विधान परिषद में भेजा गया, इसी बीच विधानसभा विघटित हो गई, अब क्या होगा। तो ऑप्शन है हमारे पास, विधेयक व्यक्ति हो जाएगा, यदि वह विधान परिषद द्वारा पारित हो गया तो यह कानून बन जाएगा, नई विधानसभा इस पर पुनरावृत्त करेगी, यह राष्ट्रपति की संदर्भित किया जाएगा। तो 14 का ऑप्शन ए हो जाएगा, विधेयक व्यक्तिगत हो जाएगा। उसके बाद 15 क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत में किस कैलेंडर को मान्यता दी गई है। तो 15 का ऑप्शन सही हो जाएगा, ग्रेगोरियन कैलेंडर को मान्यता दी गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछता है, ग्रेगोरियन कैलेंडर को मान्यता दी गई है। संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण प्रावधानित है। तो संविधान के किस अनुच्छेद में, तो 16 का जो सही हो जाएगा सी, अनुच्छेद 29 में क्या है, अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण प्रावधान। राज्यसभा के 17 नंबर देखिए, राज्यसभा के उपसभापति को पदच्युत करने के विषय में क्या सही नहीं है। क्या सही नहीं है, ये भी पूछा जा सकता है, सही है सही नहीं है। तो ध्यान से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 17 का हो जाएगा सी जब देखेंगे आप तो इसमें से ऑप्शन दिया हुआ है 1, 3 और 5 सही नहीं है। तो 1 ये सही नहीं है। प्रस्ताव सांसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है, ये सही नहीं, ये गलत है। प्रस्ताव 14 दिन के पूर्व सूचना पर शुरू किया जा सकता है, ये सही है। मगर यहाँ पूछा है ये से कौन सा सही नहीं है, तो आप देखिए 1, 3, 5 सही नहीं है। तो प्रस्ताव पुनर्स्थित करने के लिए सदन के एक बार चार सदस्यों के हस्ताक्षर आवश्यक है, ये भी गलत है। प्रस्ताव वरदान तत्कालीन सदस्यों की बहुमत से प्रभावित होना, ये भी गलत है। और 5वां है प्रस्ताव सदन में उपस्थिति और मतदान करने वाले सदस्यों की बहुमत से पारित करना, ये सही है। ठीक है, इसका सी आंसर हो जाएगा, इसका सी आंसर हो जाएगा, यानी 17 का सी, यानी ये वाला आंसर हो जाएगा सी। इसका 18 है कि निम्नलिखित में से किस वैदिक ग्रंथ में पुष्पवन से लेकर मृतक दाह की सामाजिक रीति रिवाज एवं संस्कार वर्णित किए गए हैं। तो 18 का सही हो जाएगा बी, गृह सूत्र में। दक्कन में निम्नलिखित में से किस रियासत से चांद बीबी संबंधित थी। तो 19 का हो जाएगा सी, चांद बीबी कहाँ से, अहमदनगर से, 19 का। और उसके बाद 20 पे चलते हैं। 20 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 20 निम्नलिखित में किस क्षेत्र में मुगलों से भारतीय संस्कृति से अधिक योगदान दिया है। तो 20 का हो जाएगा ए, स्थापत्य।
उसके बाद 21वां क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा प्रवर्तित निम्नलिखित में से किस आंदोलन में सरदार पटेल ने अग्रणी की भूमिका निभाई थी? 21 का क्या हो जाएगा? 21 का हो जाएगा डी, बरदौली सत्याग्रह में क्या किया था? आंदोलन सरदार पटेल ने अग्रणी की भूमिका निभाई थी। राजधानी स्थानांतरण के अवसर पर दिल्ली में वेश के समय इसमें से किस वायसराय पर बम फेंका गया था? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 22 का हो जाएगा डी, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय पर लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय पर। उसके बाद 23 है, 1929 में इसमें से किसने भूदान आंदोलन प्रारंभ किया था? तो भूदान आंदोलन से क्वेश्चन आता है। 23 का ये हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान ए। उसका भारत की स्वतंत्रता के पश्चात इनमें से किसने भूदान आंदोलन प्रारंभ किया था? तो 24 का आंसर हो जाएगा सी, यानी आचार्य विनोबा भावे ने। 25 का हो जाएगा मानव भूगोल के जनक कौन है? तो 25 का हो जाएगा हमारा आंसर ए, फ्रेडरिक रेज। बॉम्बे हाई निम्नलिखित में किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? 26 का हो जाएगा ए, पेट्रोलियम के लिए। ठीक है, बगानी फसल है। 27 का हो जाएगा डी, चाय एक बगानी फसल है, सबको मालूम है, ये आसान है मगर कभी कभी पूछता है। भिलाई इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ है? 28 का हो जाएगा डी, सोवियत संघ। सिकासेर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? तो 29 का हो जाएगा डी, पैरी नदी पर हुआ है। पिम्पी का किस निवास क्षेत्र कहाँ है? तो 30 का हो जाएगा सी, जायर में है। ठीक है, 31 का देखते हैं, विश्व में जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है? विश्व में पूछ रहा है तो इम्पोर्टेंट है, वीवीआई लगा लीजिए 31 नंबर पे। ए 33 है। भारतीय अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र में किस शामिल नहीं किया गया है? तो इसमें जो है प्रथम, द्वितीय, तृतीय पूछता है, तो इसमें पूछ रहा है द्वितीय क्षेत्र में किसे शामिल नहीं किया गया है? तो 32 का हो जाएगा डी, खनन एवं उत्खनन को। वर्ष 2001 से 2000 की अवधि में छत्तीसगढ़ की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि का दर क्या है? छत्तीसगढ़ का पूछ रहा है। 33 का हो जाएगा सी, 22.61। निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय आय कहा जाता है? सकल घरेलू उत्पाद की कीमत। तो ये राष्ट्रीय आय देखिए 34 का शुद्ध घरेलू उत्पाद की कीमत को, शुद्ध घरेलू, सकल को नहीं, शुद्ध घरेलू को कहा जाता है। ठीक है, भारतीय नियोजन में किस अवधि को योजना का अवकाश कहा जाता है? तो 35 का हो जाएगा आपका ए, 1966 से 69 की अवधि को। इस राज्य के विधानसभा भवन का नाम किसके नाम पर रखा गया है? 36 का हो जाएगा सी, मतलब मीना माता के नाम पर रखा गया है। 37 का इस राज्य की विधानसभा में प्रतिपक्ष का नेता कौन है? 37 का हो जाएगा आपका 37 का ए, धर्मलाल कौशिक। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान इस राज्य के निम्न में से किस जिले में स्थित है? जसपुर, कोरिया, सुरजपुर, सरगुजा। 38 का हो जाएगा बी, कोरिया में। कैसीटेराइट अयस्क इस राज्य में कहाँ पाया जाता है? कैसीटेराइट कहाँ पाया जाता है? 39 का हो जाएगा ए, डेंटावाड़ा में। उसके बाद देखिए उसका निम्नलिखित में से किस जलप्रपात के भारत का नियाग्रा प्राप्त कहा जाता है? तो 40 का हो जाएगा हमारे पास सी, चित्रकूट को। अंडमान निकोबार द्वीप में किस द्वीप का नाम नेता सुभाष चंद्र द्वीप रखा गया है? तो 41 का हो जाएगा सी, रास द्वीप को। वंदे भारत एक्सप्रेस दिल्ली के किस शहर से जोड़ती है? तो वंदे भारत एक्सप्रेस 4142 का बी, वाराणसी से जोड़ती है। उसके बाद देखिए इंग्लिश का वर्ड है कि सेलेक्ट द करेक्ट एंटोनिम फॉर द वर्ड बेसमिर्च। ऑनर, कंडेम, क्रिटिसाइज, एप्रिशिएट। 43 का हो जाएगा ए, ऑनर। ठीक है, सेलेक्ट द करेक्ट सिनोनिम फॉर द वर्ड रेस्ड, शैटर्ड, क्लम्सी, टायर्ड, माइजरेबल। तो 44 का हो जाएगा हमारे पास डी, माइजरेबल। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर अ ग्रेट लवर ऑफ बुक्स। तो जो बुक को बहुत ज़्यादा प्यार करता है उससे क्या है? 45 सी, बिब्लियोफाइल। उसके बाद 46 का हो जाएगा हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रोनाउन। 40, चूज द करेक्ट फेमिनाइन जेंडर ऑफ द वर्ड स्टैग। तो 46 का हो जाएगा हमारे पास है बी, यानी हिंड। 47, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रोनाउन।
तो करेक्ट प्रोनाउन क्या होगा? 47 का हो जाएगा सी, आई। आई एक करेक्ट प्रोनाउन है। चूज द करेक्ट कंजक्शन एंड फिल इन द ब्लैंक्स। 48 नंबर पढ़ रहे हैं, डैश यू ट्राई यू विल नॉट सक्सीड। तो 48 का हो जाएगा ए, अनलेस यू ट्राई यू विल नॉट सक्सीड। उसके बाद हम चलते हैं 49 की तरफ। 49 क्या कह रहा है? 49 कह रहा है फिल इन ब्लैंक्स द करेक्ट प्रीपोजिशन। 49 कह रहा है प्रीपोजिशन से भरना है अबव टू। ये 49 नंबर गलत दे दिया इसने, किस में भरना है ये नहीं दिया है, 49 नंबर छोड़िए। उसके बाद 50 सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस, यू कैन नॉट पंप द ओशियन ड्राई। तो 50 का हो जाएगा हमारे पास डी, द ओशियन कैन नॉट बी पंप्ड ड्राई। तो ये थे 50 क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन में आप देखिए कितना सही होता है। इसका फिर आगे का जो है क्वेश्चन वो भी लेकर आऊँगा। जब तक आप लोग आराम से तैयारी कीजिए 50-50 क्वेश्चन करके। इसमें से किस तरीके से देखना है, एक क्वेश्चन को उठाना है, इसमें 4 ऑप्शन जो है 4 ऑप्शन का को भी आपको देखना है, उसको भी सर्च करना है और इसको भी सॉल्व करना है। इसके साथ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो भी लेकर आऊँगा, उसको भी आपको करना होगा। इसके बाद जो आप इस बार का पेपर आया है उसको आप देखिए, उससे रिलेट कीजिए कहाँ से क्वेश्चन आया और कितना जनरल स्टडीज़ से, जनरल साइंस से और जो करंट अफेयर्स से और किस चैप्टर से मैथमेटिक्स में आया, इंग्लिश में कहाँ से आया। एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना होगा। थैंक यू वेरी मच। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू। और नेक्स्ट फिर मैं अगली बार कल नेक्स्ट डालूंगा 50 क्वेश्चन, वो भी देखिए। 50-50 क्वेश्चन करके थोड़ा थोड़ा करके देखिए, मगर यह है कि 50 क्वेश्चन आपको रट जाना चाहिए, याद हो जाना चाहिए। उसके ऑप्शन के साथ, एलिमिनेशन के साथ, टेक्निक, सारी चीज़ आपको आनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच।